शिष्य ने उसे पकड़ा और अगले ही पल वो स्नोबॉल फट गया। उस शिष्य को बर्फ की मूर्ति बना दिया। बाकी शिष्यों पर अनगिनत बर्फ के कांटे बरसने लगे। ये स्नो डेमन का घात था। पल भर में 3 और शिष्य मारे गए। एक बुजुर्ग ने मास्टर से कहा, आप भागो, मैं इसे रोकता हूँ। लेकिन स्नो डेमन बहुत ताकतवर थी। बुजुर्ग को 2 हमलों में ही एक तीर से मार दिया गया। फिर स्नो डेमन ने बाइनी पर हमला किया। बाइनी अभी जख्मी थी, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाई। तभी किन मिंग वहां पहुंच गया और स्नो डेमन के जानलेवा हमले को रोक लिया। स्नो डेमन जानती थी कि तू शान तलवार कितनी खतरनाक है। उसने बर्फ के कांटे फेंके और भाग गई। लेकिन किन मिंग 7 साल पहले की सच्चाई जानना चाहता था, तो वो उसके पीछे गया। उसे नहीं पता था कि ये स्नो डेमन की चाल थी। स्नो डेमन उसे एक चट्टान के किनारे ले गई और दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। लेकिन तू शान तलवार के आगे स्नो डेमन हार गई। आखिरकार एक तीर ने उसका गला छेद दिया। मरने से पहले उसने 7 साल पहले का सच बताया। सच ये था कि बड़ा भाई राक्षस राजा की ताकत से लालच में आ गया था। उसने स्नो डेमन रिहा किया और उसे अपना स्लेयर गॉड बनाया। उसकी मदद से उसने स्पिरिट स्टोन हासिल किया। लेकिन जब उसने उसे अपने शरीर में डाला तो उसका इंसानी शरीर उसे झेल नहीं पाया। स्नो डेमन ने उसकी एक बांह काटकर उसकी जान बचाई। लेकिन अब बड़ा भाई ने बाइनी से स्पिरिट स्टोन छीन लिया था। उसने स्टोन को अपने शरीर में डाल लिया और उसका शरीर आधा राक्षसी बन गया। उसकी ताकत काफी बढ़ गई और उसकी कटी हुई बांह एक ताकतवर राक्षस बन गई। वो उस राक्षस पर सवार होकर राक्षस जेल की तरफ गया ताकि अपनी ताकत से सबको काबू कर सके। पल भर में राक्षस जेल, जो पहले हंसी खुशी से भरी थी, राक्षसी हवा से भर गई। इस बीच किन मिंग अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ करना चाहता था। वो अकेला राक्षस जेल पहुंच गया। जब उसने अपने राक्षसी बन चुके बड़े भाई को देखा तो उसे सब समझ आ गया। अब दोनों के बीच भाईचारे का कोई रिश्ता नहीं बचा था। रास्ते अलग थे तो दोनों दुश्मन बन गए। बात नहीं बनी तो दोनों जिंदगी मौत की लड़ाई पर उतर आए। किन मिंग मलबे से उछलकर बाहर आया और तू शान तलवार को बड़े भाई के शरीर में घोंप दिया। लेकिन हैरानी की बात, वो तलवार जिसने राक्षस राजा को मारा था, बड़े भाई के शरीर में मिट्टी बन गई। दूसरी तरफ गोल्डन गार्ड बोया ने राक्षसों को इंसानों की दुनिया में घुसने से रोकने के लिए किन मिंग के स्लेयर गॉड को लेकर बाउंड्री ब्रिज पर पहुंच गया। उसने ठान लिया कि वो इस ब्रिज को हर हाल में बचाएगा। इंसानों और राक्षसों के बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। सारे स्लेयर गॉड्स ने अपने हथियार निकाल लिए और जंग में कूद पड़े। जब बोया राक्षसों के हमले रोक रहा था, तभी दूसरी तरफ से कान फोड़ने वाली भूतों की चीखें सुनाई दी। दोनों तरफ के लोग रुक गए और किनारे हट गए। तभी बड़ा भाई किन मिंग को घसीटते हुए राक्षसों के सामने आया। उसने सारे स्लेयर गॉड्स के सामने किन मिंग के दिल में वार किया और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। सारे स्लेयर गॉड्स दुख से भर गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मरने की कगार पर पहुंचकर किन मिंग राक्षस राजा के दायरे में चला जाएगा। राक्षस राजा किन मिंग के आधे राक्षसी शरीर का इस्तेमाल करके फिर से जिंदा होना चाहता था। उसने किन मिंग के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन किन मिंग ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो दोनों को खत्म कर देगा। आखिरकार राक्षस राजा हार गया और मजबूरी में किन मिंग का स्लेयर गॉड बन गया। लेकिन इसके लिए किन मिंग को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राक्षस राजा के सारे पाप अब किन मिंग को झेलने होंगे और उसे इंसानों की दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। किन मिंग को ये करना पड़ा। राक्षस राजा की ताकत पाकर किन मिंग आसमान में उड़ गया। उसने एक मुक्के से राक्षसी हाथ को हवा में उड़ा दिया। अब उसके शरीर से जबरदस्त ताकत निकल रही थी। उसने पलटकर एक मुक्का बड़े भाई को मारा, जिससे वो कई किलोमीटर दूर उछल गया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। बड़े भाई ने गुस्से में आकर राक्षसी हाथ को बुलाया और किन मिंग पर हमला किया। लेकिन किन मिंग ने पूरी ताकत लगाकर एक मुक्का मारा, जिसने राक्षसी हाथ को छेद दिया और बड़े भाई के शरीर से होते हुए स्पिरिट स्टोन बाहर निकाल लिया। आखिरकार बड़ा भाई अपनी ही घमंड भरी सनक में मारा गया। तभी बाइनी वहां पहुंच गई। वो किन मिंग को रोकना चाहती थी, लेकिन किन मिंग अपनी मजबूरी जानता था। उसने स्पिरिट स्टोन को उठाया और उसे तोड़ दिया। उसने कहा, अब स्लेयर गॉड का सिस्टम खत्म। ये कहकर वो चला गया। इसके बाद स्लेयर गॉड का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो गया।